अस्सलाम वालेकुम। सो काइनेटिक थ्योरी का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है। बस एक बार मेथड समझ लो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, क्या पूछा है? आपको पूछा है कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल निकालनी है, पर केजी निकालनी है और पर मॉलिक्यूल निकालनी है ऑफ ऑक्सीजन एट दिस टेम्परेचर। गिवन दिया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, आर की वैल्यू गिवन है और एवोगैड्रोस नंबर गिवन है। ठीक है, ऑलराइट। तो चलो हम चलते हैं सॉल्व करने अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें जो गिवन वैल्यूज़ है हम पहले वो इनलिस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या गिवन है? सबसे पहले हमको गिवन है टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन और वो कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। अगर हम उसका केल्विन में करना चाहे तो वी हैव टू ऐड कितना 273 और ये हो जाएगा आपका 400 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको क्या दे रखी है? आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है। मॉलिक्यूलर वेट किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 32। ठीक है, द नेक्स्ट आपको आर गिवन है। आर इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट आपको एवोगैड्रोस नंबर दे रखा है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पर मोल, मॉलिक्यूल्स पर मोल। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। ठीक है, फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो उसके लिए हम लोग जाएंगे इक्वेशन, पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि कैसे फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस क्या है 1/3 N/V mv²। करेक्ट, ये आपका प्रेशर का इक्वेशन है। अब देखो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन 1/3। इस n को मैं ऐसे ही लिखती हूँ, v को भी ऐसे ही लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/2 mv²। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये जो हमारी टर्म आई है इसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट, वो मैं लिखती हूँ 1/2 mv²। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। करेक्ट, ऑलराइट। हाफ mv² इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अपना p का इक्वेशन क्या हुआ 2/3 N/V इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके। लेट अस सपोज फॉर n इज इक्वल्स टू 1, मतलब क्या? फॉर 1 मॉलिक्यूल अगर मैं प्रेशर का इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इक्वेशन विल बी p इज इक्वल्स टू 2/3 1 या फिर काइनेटिक एनर्जी अपॉन v। काइनेटिक एनर्जी अपनी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 3/2 इंटू pv। करेक्ट, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। राइट, नाउ सी pv इज इक्वल्स टू nRT। हमारा ये कौन सा इक्वेशन बोलते हैं हम इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। और यहाँ पे ये जो स्मॉल n होता है इट इज नंबर ऑफ मोल्स। करेक्ट, हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3/2 nRT। correct, now we have to calculate kinetic energy per mole, right? Kinetic energy per mole will be equals to 3/2 RT। correct, तो ये हमारी क्या हुई? this is our kinetic energy per mole is equals to 3/2 RT। ये अपना इक्वेशन आया। ठीक है, अब अपने को वैल्यू चाहिए पर किलो मोल की। करेक्ट, अब देखो एक चीज याद रखो, 1 किलो मोल इज इक्वल टू 10⁻³ मोल। ठीक है, ये चीज है।
तो हम लोग इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 10⁻³ से, तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय 10⁻³ इज इक्वल्स टू, क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी पर 10⁻³ इंटू मोल, उसी को मैंने लिख दी, इज इक्वल्स टू 3/2 RT डिवाइडेड बाय 10⁻³ करेक्ट। अब देखो ये जो चीज़ है 10⁻³ इंटू मोल, ये चीज़ है किलो मोल, करेक्ट। सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इज इक्वल्स टू, ये 10⁻³ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, करेक्ट। सो वी हैव 3/2 RT इंटू 10⁻³, ठीक है। सो ये हमारा इक्वेशन आ गया, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी फॉर पर किलो मोल के लिए, ठीक है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इज इक्वल्स टू कितना है, 3/2। आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू गिवन है, देख लो, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, इंटू 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो 2 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं और क्या आया आंसर, 3 इंटू 2 इज इट इज 600 मल्टीप्लाइड बाय 8.31 इंटू 10⁻³, ठीक है। इसी चीज़ को कैन आई राइट, दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं 600 को। देखो कैलकुलेशन इजी बना रहे हैं हम लोग, बस और कुछ नहीं कर रहे, इंटू 8.31 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये कितना हुआ, 10⁻² प्लस 2, ये चीज़ पता है ना आपको, 10⁻A इंटू 10⁻B इज इक्वल टू 10⁻A प्लस B, सो 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 10⁻5। अब मल्टीप्लिकेशन जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, 8.31 मल्टीप्लाइड बाय 6, सो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, दिस विल बी इक्वल्स टू 49.86, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 49.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। अगर मुझे 4 पॉइंट में लिखना है तो देखो, जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट में मूव करते हो तो आपको 10⁻1 बढ़ाना है, ठीक है। सो 4.986 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा, 1 से हम पावर बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर किलो मोल, ठीक है। सो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट चीज़ का हो गया आंसर, ठीक है। सो इसको सब अच्छे से याद रखेंगे, कैसे इजी मेथड है हमारी सॉल्व करने की, करेक्ट। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो ये देखो पूरी मेथड आपके सामने यहाँ पे मैंने रखी हुई है, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना था पर किलो मोल, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट की। सेकेंड हमने फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी पर केजी, और थर्ड हमने फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक एक सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर केजी, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम। देखो काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल हमारे पास है, ठीक है, वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल हमारे पास है एंड इट इज इक्वल्स टू 4.986 इंटू 10⁻6 जूल पर किलो मोल। अब इतनी एनर्जी है, इसका क्या मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि 4.986 इंटू 10⁻6 जूल, इतनी काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास 1 किलो मोल के लिए, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए अगर 32 ग्राम ऑफ हम ऑक्सीजन ले रहे तो दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है। ये केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट आपके हुए रहेंगे। और अगर हम 32 किलोग्राम लेते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 1 किलो मोल, करेक्ट।
दोनों साइड हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किलो मोल और किलो जूल। तो कैन आई राइट 4.986 इंटू 10⁻6 जूल इज इक्वल टू 32 kg ऑफ ऑक्सीजन। देखो मैंने क्या की हूँ कि 32 kg ऑक्सीजन 1 किलो मोल होते हैं, तो 1 किलो मोल के बदले 32 kg लिखती। ऑलराइट, अब देखो इफ आई हैव टू कैलकुलेट फॉर 1 kg, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, जूल पर केजी निकालनी है, कितनी एनर्जी है पर, कितनी जूल पर केजी एनर्जी है, ठीक है। सो लेट मी कैलकुलेट दिस वे, लेट मी हैव x जूल ऑफ एनर्जी फॉर 1 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको बहुत जनों को ये चीजें पता होगी, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस तरीके से। सो लेट अस कैलकुलेट दिस वे। सो 4.986 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 32 इंटू एक्स। सो यहाँ से आपको x की वैल्यू जो आएगी वही आपकी वैल्यू होगी केजी, जूल पर केजी में। सो 4.986 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 32, डिवाइडेशन करते हैं, 4.986 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10⁻6। कैन आई राइट 4.4986 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10⁻3, ठीक है, 3 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो सिंपल, जैसे हम डिवाइडेशन करते थे बचपन में वैसे डिवाइडेशन हमने करनी है यहाँ पे, ठीक है, बेसिक वाला डिवाइडेशन जैसे बचपन में करते थे उसी तरीके से। सो मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ, देखो डिवाइडेशन कैसे कर रहे हैं हम, डिवाइडेशन हम कर रहे हैं 4.986 डिवाइडेड बाय 32, यहाँ पे 32 का टेबल लिख लेते हैं। सो 32, 64, 96, 128 और 160, बस इतना ही लगेगा हमें, इसके आगे नहीं लगेगा, ठीक है। सो देखो 32 1 जा 32, यहाँ पे हमारे बचते हैं 17, ऊपर से 8 ले लिए 178, तो फिफ्थ का जाएगा, सो इट इज़ 160, नीचे बचते हैं हमारा ये 8 1, ठीक है, ऊपर से ले लिए हमने 6 और ये अराउंड कुछ आया 5, ठीक है, देन 160, क्योंकि इसके बाद वाला जो आएगा वो 192 होगा, ठीक है, माइनस, तो बस इतने डिजिट्स हमारे लिए इनफ है, ठीक है। तो ये 6 आएगा, 2 आएगा, 0, अगर यहाँ पे हमें 0 लेना है तो यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 155 इंटू 10⁻3, इसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं 1.55 इंटू 10⁻5, और ये क्या है हमारी जूल पर केजी एनर्जी है, ठीक है। देखो मेथड समझ लो बस, ठीक है, एक बार समझ गए आपको आसान से कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी पर केजी, और वो कितनी है 1.55 इंटू 10⁻5 जूल पर केजी, ठीक है। सो ये आपकी है काइनेटिक एनर्जी पर केजी, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो हमें थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। थर्ड हमें क्या पूछा है, ओके, सो थर्ड नंबर का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड व्हाट वी हैव काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की वैल्यू हमारे पास है 4.9। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास 4.986 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी है, तो वो किसके लिए 1 किलो मोल के लिए, और 1 मोल इज इक्वल टू 10⁻³ किलो मोल होता है, ठीक है। सो 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, ठीक है, 986 इंटू 10⁻6 इंटू हम लेते हैं 10⁻³ और इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ किलो मोल। अब देखो 1, ये 10⁻³ किलो मोल इज 1 मोल, सो इसके जगह हम लिखते हैं 4.986 इंटू 6 और -3 हो जाएगा +3, दिस इज इक्वल टू 1 मोल। अब देखो इन दोनों के जगह मैंने लिख दी 1 मोल, ठीक है, इजी। ऑलराइट, अब देखो एक और कन्वर्जन हम लोग करने जा रहे हैं, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी वो निकालनी है, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है, दैट मीन्स आपके पास
एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स है, समझ रहे हो बात को। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये आपको गिवन है 0.62 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। ठीक है, देखो वो चीज आपको दी हुई है। सो इतने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4.986 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 मोल इज नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। करेक्ट। ऑलराइट, अगर मुझे कितनी जूल एनर्जी है वो निकालनी है फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे और वो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले करके सॉल्व करेंगे यूजिंग यूनिटरी मेथड और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वो y की वैल्यू हमको मिलेगी जूल पर मॉलिक्यूल में। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, Na इंटू वाई इज इक्वल टू 4.986 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, Na की वैल्यू कितनी है, you have 6.02 into 10 to the power 23 into y is equals to 4.986 into 10 to the power 3. So y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.986 into 10 to the power 3 divided by 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है, अब ये डिवाइडेशन अगर हमने कर लिए तो हमको फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो डिवाइडेशन करते हैं। y इज इक्वल टू की वैल्यू क्या थी 4.986 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब देखो कैन आई राइट 4.986 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 और ये 23 ऊपर आके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, अब देखो y इज इक्वल टू क्या बचा 4.986 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। ठीक है, अब इसको हम लोग लॉग से सॉल्व करते हैं। लॉग से कैसे सॉल्व करेंगे, सो आई कैन राइट y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.986 माइनस लॉग ऑफ 6.02 और इस चीज को 10 टू द पावर को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब देखो हमने निकालना है लॉग 4.986। सो इसका लॉग कैसे निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 0 और आपने लॉग देखना है 49 का 86 में, वो आएगा कुछ 6986। ठीक है, जो भी मीन डिफरेंस है वो ऐड कर लेना है। ठीक है, देन लॉग ऑफ 6.02 इज 0.827, सॉरी इसका लॉग मैं बताती हूँ, इसका लॉग आएगा 0.7798। ओके, एक्चुअली मैंने 2-3 की वैल्यू लेके निकाली हूँ। ठीक है, ये लेके निकाल सकते हो आप। ठीक है, सो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे 0.6986 माइनस 0.7798, सब्सट्रैक्शन करेंगे जैसे हम करते हैं बचपन से। 16 में से 8 चले गए 8, यहाँ पे 7 बचा, देन 17 में से 9 चले गए, अगेन 8, यहाँ पे 8 बचा 1। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 0 है, तो क्या करते हैं लॉग में यहाँ पे 1 बार कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे 16, तो यहाँ पे आएगा 9 और ये 1 बार यहाँ पे कैरी होगा। दिस इज हाउ वी डू कैलकुलेशन फॉर लॉग टेबल। सो एंटी लॉग ऑफ कितना 1 बार 1988 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 20। ठीक है, अब हम इसका एंटी लॉग देखेंगे एंटी लॉग टेबल में। सो y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग कितना आता है 8294 जितना। ठीक है, 1 बार है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, देखो -1 +1 करना होता है। 1 बार का मतलब क्या होता है -1 और इसमें हम +1 ऐड करते 0 होता है, तो 0 के बाद एक कोई भी लेटर के बाद हम लोग पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, अगर यही हमारा अगर कुछ ऐसा एंटीलॉग होता हमारा 0.9188 और तुम्हारा एंटीलॉग आ रहा है 8294, तो 0 + 1 इज 1, सो हम एक पॉइंट के बाद पॉइंट दे देंगे। ठीक है, अगर तुम्हारा कुछ ऐसा होता 1 पॉइंट आ रहा होता तब आप 8294 को 1 + 1 मतलब 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट देते।
ठीक है, दिस इज बेसिक फॉर्मूला कैसे एंटीलॉग निकालना है। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8.294 इंटू 10⁻⁻21। ये हमारा आंसर आ गया। सो आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल is equals to 8.294 into 10⁻⁻21 जूल पर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी था लेकिन काफ़ी इजी था। ओके